नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा और आज बात करने जा रहे हैं कि कैसे भारत की सरकार ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई है, उसको सबक सिखाया है, चाहे आर्थिक रूप से हो, सैन्य शक्ति को दिखाकर हो या फिर कूटनीतिक तौर से हो। लेकिन अब जयचंदों को भी सबक सिखाना ज़रूरी है क्योंकि वो तो पाकिस्तान से भी घातक है। और कैसे कुछ जयचंदों की, चाहे राजनीतिक हो गैर राजनीतिक लोग हो, उनका पता चल रहा है और धीरे धीरे और पता चलते रहेगा। इसी विषय पे आज चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसे इन पे कार्रवाई सख्त ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं उस महिला से जिसकी खूब चर्चा हो रही है अभी, जो कि है ज्योति मल्होत्रा। अब ये एक व्लॉगर है जो हर जगह जगह जाके उसकी चीज़ें बताता है, क्या खास है, क्या कमी है, ये सब तो बहुत से लोग कर रहे हैं। इसका नाम इसलिए आया क्योंकि एक तो ये पाकिस्तान खूब आते जाती रहती थी, पाकिस्तान को लेकर खूब अच्छी अच्छी बातें करती थी, और इसका सबूत ये मिला है कि पाकिस्तान हाई कमीशन में, जो कि दिल्ली में है, वहाँ कई बार इसका आना जाना हुआ और वहाँ दानिश नाम के ISI एजेंट से ये मिली भी। और कोई एक बार मिली ऐसा नहीं है, कई बार मिली। और ISI इसको एक स्लीपर सेल के रूप में तैयार कर रहा था कि तुम बस पाकिस्तान की तारीफ करते रहो और भारत के कुछ कुछ जो की लोकेशन है उसको अपने व्लॉग के ज़रिए दर्शाते रहो, ताकि हमको पता चलते रहे कि भारत का क्या कहाँ की लोकेशन है और वहाँ फिर आतंकी भेज के हमला करा सके। लेकिन हरियाणा सरकार ने इसको धर पकड़ा और 5 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। और इस ज्योति मल्होत्रा का एक और कनेक्शन निकल के सामने आया है कि पहलगाम हमले के बाद 3-4 बार ISI से इसका कनेक्शन बातचीत हुई और ये ट्रेनिंग में था, जैसा कि कहे कि इसको स्लीपर सेल के रूप में तैयार करना है। तो इस एंगल का भी जांच हो रहा है। और ये ज्योति मल्होत्रा का बाप क्या बोल रहा है कि पाकिस्तानी कुछ दोस्त हैं तो उससे क्या, दोस्ती तो है, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है इससे। मतलब बताओ, यहाँ पत्नियों के सुहागों को उजाड़ रहा है पाकिस्तान और उसके लोगों से अब दोस्ती करनी है। अरे दुश्मन देश है वो, दुश्मन देश, वो सिर्फ दुश्मनी करने लायक है या इग्नोर करने लायक है, दोस्ती करने लायक नहीं है दोस्त। लेकिन ये बात यहीं ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि इसका कनेक्शन कई इस तरह के व्लॉगर जो जगह जगह जाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, उस जगह का कई लोगों से है, जिसमें एक और नाम सामने आया जो कि है प्रियंका सेनापति। अब ये उड़ीसा की है, तो उड़ीसा पुलिस और IB मिलकर इसकी जांच कर रही है, क्योंकि इसका भी ज्योति मल्होत्रा के साथ खूब कनेक्शन रहा है, खूब ये भी पाकिस्तान जाते रही है और ये भी खूब भारत की बुराई करते रही है। अब इसका पकड़ाने का टाइम आ रहा है तो बोल रही है कि अरे वो मेरी दोस्त थोड़ी है, वो तो बस YouTube कारोबारी रिलेशन था, मैं देश के साथ खड़ी हूँ, हमको पता था वो जासूस है, तब तो मुझसे रिलेशन रखते ही नहीं। और तीसरा कैरेक्टर एक है यात्री डॉक्टर नवांकुर चौधरी करके, ये भी उसी ज्योति मल्होत्रा का खास दोस्त है और ये भी पाकिस्तान हाई कमीशन जो दिल्ली में है वहाँ गया था पार्टी में, जहाँ ज्योति मल्होत्रा भी थी और कई इसी तरह का व्लॉगर था। और ये इन दोनों से भी एक कदम आगे है, क्योंकि ये तो खुल के और काम किया करता है, भारत की बुराई कई बार कर चुका है। और ये सब कोई रिपोर्ट के हवाले से खबर नहीं है, इसका एक वीडियो देखे हम खुद, अमेरिका में था, अमेरिका की तारीफ कर रहा था, भारत की बुराई कर रहा था कि देखो अमेरिका कितना अच्छा है, भारत कितना बुरा है। तो मतलब ये भी आने वाला है लपेटे में। फिलहाल अभी इस पे जांच बैठी नहीं है, जैसे ज्योति मल्होत्रा तो भीतर हो गई, प्रियंका वाला पे बैठ गई है, इस पे बैठी नहीं है, इस पे भी बैठेगा और इसका भी लिंक आएगा। और इस तरह के बहुत सारे ब्लॉगर हैं जिनका पाकिस्तान प्रेम छलकते रहता है, भारत को कोसते रहते हैं और कई बार पाकिस्तान आना जाना चलते रहता है। और चाइना में भी बहुत लोगों का आना जाना चलता है। तो ऐसे बहुत से लोगों का कनेक्शन अभी और सामने आते रहेगा। तो ये तो हो गई गैर राजनीतिक लोगों की बात, जिनका सामने आ रहा है कि ये सब तो स्लीपर सेल हैं। लेकिन राजनीतिक लोग भी बहुत सारे स्लीपर सेल भरे हुए हैं, या कहें कि समर्थक भरे हुए हैं पाकिस्तान के। तो शुरुआत करते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन, विपक्ष के नेता राहुल गांधी से। अब इन्होंने क्या कहा कि एस जयशंकर जो विदेश मंत्री है, उन्होंने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही कह दिया कि देखो हम आतंकी ठिकानों पर ही ठोकेंगे, तुम्हारा मिलिट्री बेस सेफ रहेगा। तो भारत सरकार ने ऐसा क्यों किया?
और कितने सारे हमारे विमान क्षतिग्रस्त हुए, डैमेज हुए, इसकी भी जानकारी दो। तो पहली बात का काउंटर विदेश मंत्रालय ने कर दिया कि एस जयशंकर ने ये जो कहा कि हमने सूचित किया, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद सूचित किया कि हम तुम्हारा आतंकी बेस तबाह कर दिए हैं, लेकिन मिलिट्री को कुछ नहीं किए, अब काबू में रहो। लेकिन इसके बाद भी वो माना नहीं, वो हमला किया, तो फिर हमने हमला किया, तो मिलिट्री बेस ठुका इस बार। तो ये बाद का बयान है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि पहले का बयान है। मतलब कितना सफेद झूठ सीधा बोल गए, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि इकोसिस्टम है। और दूसरी बात, कोई विमान क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। जब सेना ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, तो खुद से सवाल पूछना मतलब देश के खिलाफ खड़ा होना। क्योंकि जो युद्ध है वो सिर्फ गोली बारूद से ही नहीं चलता है, हर तरीके से चलता है। मतलब अंदर जयचंदों को खड़ा करो। और सिर्फ यही नहीं है, ये संजय राउत जो ऑल पार्टी डेलीगेशन तैयार हुआ, जिसमें इसकी खुद की पार्टी की, उद्धव गुट की, प्रियंका चतुर्वेदी भी है, फिर भी क्या कहा, ये सब बाराती हैं, भोज खाने जा रहे हैं, ये सबसे कुछ होने वाला नहीं है। मोदी तो डरपोक है, ट्रंप जो बोल रहा है वही सही है, भारत झुक गया इसलिए सीज फायर हुआ, इसका जश्न क्या मनाना। जैसा कि अखिलेश यादव ने भी कहा कि सीज का जश्न नहीं होता, पता कुछ है नहीं, पैरासीटामोल की गोली कम असर कर रही है, ऐसा ऐसा बात बोलने वाला है आजकल नेता हो गया। यही देश का दुर्भाग्य है। और ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो इन सबको सुनते भी हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि राजनीतिक लोगों का तो कनेक्शन इतने सारे लोगों से है कि कैसे ना कैसे बच बचा के निकल ही जाता है। और सत्ताधारी दल भी इन पे कार्रवाई करता नहीं है, क्योंकि इनका बोलने से जो इधर का वोट बैंक है वो गुस्से में आता है, तो वो सुदृढ़ होता है, तो वो भी कहता है जाने दो, बकते रहो, तुमसे हमको फायदा ही हो रहा है। गंदा है पर धंधा है, करना पड़ता है। लेकिन ये जो गैर राजनीतिक तौर के लोग हैं, जैसे कि यात्री डॉक्टर, प्रियंका सेनापति, ये ज्योति मल्होत्रा, इन सब से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो इन सब पे तो कड़ी कार्रवाई होगी ही, जिसकी शुरुआत भी हो गई है। लेकिन कोर्ट जो है हमारे देश का, कोर्ट के ही वजह से जिहाद और बढ़ रहा है, क्योंकि सबको तो बेल दे देता है, सालों साल तो केस सुनते रहता है। तो कोर्ट अगर सही से ईमान जागा तब तो इन सब पे कड़ी कार्रवाई होगी, ताकि ऐसे लोग सुधरे। कोई लगा भी हुआ है तो बंद करे ये काम, नहीं तो फिर इन सबको बेल मिल जाएगा, फिर हम लोग भूल जाएंगे, देश गया भाड़। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि बाहर के दुश्मनों से तो निपटना आसान है, लेकिन अंदर के जयचंदों को ढूंढ ढूंढ के निकालना, उन पे कार्रवाई करना, जबकि सुप्रीम कोर्ट जैसा एक ऑब्स्टिकल है जो बेल देने के लिए तैयार ही है, ये सब प्रोसेस से निकलना बड़ा मुश्किल है। और ये जब तक सही नहीं होगा प्रोसेस पूरा, तब तक ऐसे ही ये सब स्लीपर सेल तैयार होते रहेंगे, क्योंकि कोई डर ही नहीं है। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, आगे किस विषय पे देखना चाहेंगे। और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने, ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण यहीं जानने और समझने को मिलेगा। और आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।